हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स एमबीए या एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये एसीपीसी के थ्रू आप एमबीए या एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टेप जो है वो क्या रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने सीमेट क्वालिफाई किया है तो भी रजिस्ट्रेशन स्टेप क्या रहेगा तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, फिर प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर एमबीए एंड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर एमसीए, ये दोनों के रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और उसके बाद एडमिशन स्टेप फॉर ग्लैंस, जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा कि उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल एज अ एमबीए में पार्ट लेना चाहते हो तो देखो फ्रेंड्स, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बात करें तो एडमिशन प्रोसेस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल एमबीए कोर्स फॉर द ईयर 2025-2026 विल बी स्टार्ट सून। अब वर्किंग प्रोफेशनल ऐसा कोर्स है फ्रेंड्स कि सपोज करो कि आप अगर जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ में आप एमबीए की डिग्री ले सकते हो, बट उसका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर हम देखने जाए, ये प्रोसीजर जो है फुल टाइम के लिए है। ठीक है, एमबीए एमसीए फुल टाइम के लिए। अब प्रोविजनल की डेट्स क्या है तो वो हम आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में लिस्ट ऑफ साइबर स्पेस सेंटर क्या है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो एमबीए एमसीए का एडवर्टाइजमेंट है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हो, बट जैसे आप ये वीडियो में प्रोविजनल की डेट्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट बेसिकली है क्या। और फिर लास्ट वो है ऑनलाइन एडमिशन डिटेल्स। यहाँ पे लास्ट एलोटेड जो एमबीए का रैंक था, लास्ट एलोटेड फॉर एमसीए रैंक था, तो ये दोनों की जरूरत हमें चॉइस फिलिंग के दौरान पड़ती है। तो चॉइस फिलिंग जब होगी इसके रिगार्डिंग तो मैं डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। प्लीज गेट इन टच विथ मी फ्रेंड्स। मेरे पास एक व्हाट्सअप चैनल भी है, तो काइंडली प्लीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि एमबीए एमसीए के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मैं आपको कर दूं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, एमबीए एमटेक के रिगार्डिंग जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं बहुत सारे। एम फार्म के कोई ऐसे स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो प्लीज आप उन सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सभी की प्रोसीजर 3 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, अभी हम स्पेशली एमबीए एमसीए के रिगार्डिंग प्रोविजनल की डेट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। ठीक है, तो उस डेट में आप अपना एमबीए या तो फिर एमसीए का एडमिशन करा सकते हो। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, 3 जून से लेकर 24 जून 5 PM तक है। यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं और रजिस्ट्रेशन का फी भी आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये फी पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट आपको कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर देख लेना। वो मैंने वीडियो एमबीए एम फार्म एमई एमटेक उन तीनों के लिए प्रोसीजर सेम रहती है, इस वजह से मैं तीनों के लिए सेम वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, बट जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी कि भाई एमबीए एमसीए वालों के लिए, तो वो मैंने स्पेशली उसी वीडियो में कवर किया है पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 24 जून है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है कि भी लास्ट डेट टू मॉडिफिकेशन पेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड करेक्शन ऑफ राइस क्वेरी थ्रू पोर्टल, तो उसके रिगार्डिंग 27 जून लास्ट डेट है। अब देखो फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको अगर समझ नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ही आपने एमबीए एमसी के लिए जो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आपने अपलोड कर दिए है, बट एसीपीसी जब आपका ये फॉर्म रिव्यू करता है तो अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट में एरर आई या तो फिर आपने अगर एडमिशन का सपोज करो कि यहाँ पे एससी एसटी का कोई कैटेगरी का फॉर्म मांगा बट आपने भूल से इनकम सर्टिफिकेट डाल दिया है, ठीक है, तो इस केस में वो क्या करेंगे, एसीपीसी वाले आपका फॉर्म रिव्यू करेंगे। ठीक है, और फिर कोई अगर उनको एरर शो होती है तो वो आपको मेल के थ्रू मैसेज करेंगे, या तो फिर जनरली आपने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो वहाँ पे क्वेरी जनरेट हुई होगी। ठीक है, तो वो क्वेरी को आपको रिजोल्व करना है 27 जून को। इन शॉर्ट आपको एक बार जो एसीपीसी का पोर्टल है वो आपको ओपन कर लेना है और फिर देख लेना है कि क्या भाई कोई क्वेरी है कि नहीं। ठीक है, तो वो लास्ट मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो 27 June। देन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन वेबसाइट ऑफ एसीपीसी सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर मॉक राउंड। ठीक है, अब मॉक राउंड के पहले एसीपीसी क्या करता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, आपने जो सीमेट वो सब एग्जाम दी थी बराबर, तो उसके रिगार्डिंग एक मैट्रिक्स खुलेगा। ठीक है, तो वो मेरिट में आपको आपका रैंक क्या है वो शो होगा, तो वो कब होगा तो 4 जुलाई को होगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है तो वो भी ओपन होगी वहां पे। ठीक है, और उसके हिसाब से आप अपने मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट वाइज एक प्रोविजनल लिस्ट ओपन होगा और सेकंड थिंग के आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो भी, ये दोनों चीजें
4 जुलाई को ACPC में दिखाई जाएगी। ठीक है। देन आफ्टर 5th नंबर का स्टेप, फिलिंग ऑफ चॉइस फिलिंग मॉक राउंड। अब यहाँ पे मॉक राउंड यानी कि वन टाइप ऑफ ट्रायल राउंड होता है जहाँ पे आप अपने जो भी कॉलेज आपको अलॉट की गई है, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन के भी जीटीयू के अंडर कौन से कॉलेज आती है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर एमबीए, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर एमसीए, तो वो वीडियो जरूर से जरूर आप देख लेना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो मॉक राउंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। आपको मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए डेट है 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई। अब आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, मैं जब जब आगे ये प्रोसीजर आगे कंटिन्यू रहेगी मैं डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आपका सपोर्ट मिला तो फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज अगर आप सपोर्ट मुझे थोड़ा सा करोगे तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये मॉक राउंड जो है वो ट्रायल राउंड रहता है वन टाइप ऑफ। ठीक है। तो आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि आपको जो मॉक राउंड में जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, मॉक राउंड में जो आपका चॉइस फिलिंग होगा उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट होगा, तो यहाँ पे जो कॉलेज मिली वो आपको राउंड 1 में मिल सकती है। ठीक है। तो वन टाइप ऑफ ये ट्रायल राउंड रहता है। बट ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे जो मॉक राउंड में जो कॉलेज मिली फिर आप वहां जाके एडमिशन कंफर्म कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मॉक राउंड यानी वन टाइप ऑफ ट्रायल राउंड रहता है। तो ये मॉक राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 10 जुलाई को। ठीक है। फिर यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स। उसके बाद क्या होगा कि मॉक राउंड में जो भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था फिर उसका फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट में मॉक राउंड में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, मॉक राउंड के लिए लास्ट एलोटेड रैंक क्या था, बराबर, वो सभी की डिटेल्स कॉलेज वाइज 10 जुलाई को पब्लिश हो जाएगी। ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट भी उसी डेट में डिक्लेयर हो जाएगा मॉक राउंड के बाद। ठीक है। फिर क्या होगा कि भी राउंड 1 के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको जो मॉक राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई थी, बराबर, तो अगर वो सेटिस्फाई है कि हाँ मुझे चलेगी, वो कॉलेज मिली तो मुझे चलेगी, तो वो आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो आप नहीं कर सकते। सपोज करो फ्रेंड्स कि ये जो मॉक राउंड में आपको जो कॉलेज मिली थी, बराबर, तो वो आप सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं यार मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप राउंड 1 के लिए आप चॉइस फिलिंग अगेन कर सकते हो, यानी कि अपनी जो कॉलेज है वो ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हो। ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो डेट्स है वो 11 जुलाई से लेकर 14 जुलाई है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। ठीक है। तो वो कब होगा, 17 जुलाई 2 बजे के बाद। ठीक है। फिर आफ्टर दैट ऑनलाइन डिस्पोजिशन ऑफ टोकन फीस एंड जनरेशन ऑफ एडमिशन स्लिप, बराबर। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है राउंड 1 में तो उसके रिगार्डिंग आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है, आप ट्यूशन फी पेमेंट नहीं करोगे, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं किया जाएगा। तो उसकी डेट दी गई है 17 से लेकर 19 जुलाई। ठीक है। 17, 18 और 19 3 दिन का आपको समय दिया गया है। अब कोई से स्टूडेंट्स है कि जिनको राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो आप अपना एडमिशन कैंसिल भी कर सकता है। उसके रिगार्डिंग भी सेम डेट है 17 से लेकर 19 जुलाई। उसके बाद देखो कमेंसमेंट ऑफ टर्म यानी कि 14 अगस्त से उनका टर्म जो है वो चालू हो जाएगा। अब कंसिडर करो कि राउंड 1 में आपको जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिली, आपने कैंसिल कर दी, बराबर, तो उसके बाद आप राउंड 2 में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बट उसके पहले क्या होगा कि भाई जो भी कॉलेज में जो भी सीट बाकी है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक वैकेंसी वाला एक फॉर्मेट एसीपीसी डिक्लेयर करेगा। ठीक है। तो वो कब करेगा, 21 जुलाई को। ठीक है। उसके बाद आप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग जो डेट दी गई है 22, 23, 24, 25, ऐसे 4 दिन का समय दिया गया है। फिर राउंड 2 का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, वो होगा 28 जुलाई को 2 बजे के बाद। ठीक है। और अब जो राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुई है आपको, सपोज करो कि आप उनको कंफर्म करना चाहते हो, तो आपको ट्यूशन फी एडमिशन फी भर के आप उस कॉलेज में एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हो। उसका जो टाइमिंग दिया गया है 28 जुलाई से लेकर 13 जुलाई। अब सपोज करो कि राउंड 2 में आपको जो कॉलेज मिली है वो आपको नहीं चाहिए या तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आप कैंसिल नहीं भी करोगे, बराबर, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर आपने एडमिशन फी नहीं भरी है तो, बराबर। अब देखो लास्ट में क्या होता है कि एसीपीसी राउंड 2 के बाद भी जो कॉलेज में सीट बाकी है, ठीक है, तो उसका एक लिस्ट जो है वो डिक्लेयर करता है। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स है कि जिन्होंने राउंड 1 में भी नहीं अप्लाई किया है, राउंड 2 में भी अप्लाई नहीं किया है, या तो फिर राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है वो उनको नहीं चाहिए, राउंड 2 में जो कॉलेज मिली है वो नहीं चाहिए, तो आप जो ये वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो लास्ट कॉलेज रहती है, ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्ट जाके ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हो, बराबर। वो 1 अगस्त लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स आई जस्ट होप कि ये प्रोविजनल की डेट्स क्या थी आपको पता चल गया होगा, वो फॉर स्पेशली एमबीए एमसीए कैंडिडेट। अब यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट ऑफ साइबर स्पेस सेंटर के रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ साइबर स्पेस सेंटर यानी कि वो सेंटर है, सपोज करो फ्रेंड्स कि आप जो है वो रूरल एरिया में से बिलोंग करते हो, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मोबाइल या तो फिर लैपटॉप आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, तो इस इंस्टीट्यूट में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में अहमदाबाद में जो कोई स्टूडेंट्स है, अगर आपके नियर बाय ये कॉलेज है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अहमदाबाद की
अमुक अमुक कॉलेज मेंशन की गई है, ठीक है, जो यहाँ पे लिस्ट है। वैसे डोंट वरी फ्रेंड्स, ये प्रोविजनल की डेट्स, इवन ये जो साइबर स्पेस सेंटर है, मैं ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। सो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। तो ये कुछ अहमदाबाद की कॉलेजेस है जो 13 तक है। फिर उसके बाद अमरेली की एक कॉलेज है, फिर आनंद की 4-5 कॉलेज मेंशन की गई है, फिर अरवली की एक कॉलेज है जीसी मोडासा, फिर बनासकांठा, भरूच, भावनगर, बोटाद, छोटा उदयपुर, दाहोद, ठीक है। ये स्पेशली एमबीए एमसीए वालों के लिए है, ठीक है, जो साइबर स्पेस सेंटर आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे गांधीनगर, डांग, ठीक है। तो ये पीडीएफ 1 से लेकर 7 तक है। गिर सोमनाथ, जूनागढ़, जामनगर की बहुत सारी कॉलेज है, ठीक है। तो नियर बाय आपके जो भी कॉलेज है वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। नवसारी, पंचमहाल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, वडोदरा, वलसाड, ऐसे कुल 80 कॉलेजेस है। जो अगर आप एमबीए एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो क्या था पता चल गया होगा। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको एडमिशन के दौरान कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट जरूर दिखाइए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।